महंगी बिजली और टैक्सों के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने का तीसरा रोज। हुकूमत और जमात इस्लामी में मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। लियाकत बलोच की सरबराही में जमात इस्लामी की टीम ने अपने मुतालिबात हुकूमत के सामने रख दिए। हुकूमती वफ्द ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। टेक्निकल कमेटी कल जमात इस्लामी से बातचीत करेगी। हुकूमत की नुमाइंदगी वज़ीर इत्तलात अता तारड़, अमीर मकाम और तारिक फजल चौधरी ने की। लियाकत बलोच ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि IPPs का नासूर अवाम के लिए मौत का परवाना बन चुका। 10 नुकाती मुतालिबात की मंजूरी तक धरना और एहतजाज जारी रहेगा। बड़ी तादाद में कारकुनान को गिरफ्तार किया गया था। इस वक्त तो हमें उन्होंने यही कहा है कि भी हम इस पे माजरत चाहते हैं। ये पहले भी डायरेक्शन चली गई थी, जो रिहा नहीं हुए उनको रिहा कर दिया जाएगा। धरना भी जारी रहेगा, एहतजाज भी जारी रहेगा। जो 35 कारकुनान की फहरिस्त उन्होंने दी है जो अभी तक गिरफ्तार हैं जनूबी पंजाब के अजला में, हुकूमत ने फिलफौर उनकी रिहाई का ऐलान किया है। जो जमात इस्लामी के वफ़द ने बातें की, हम सहमत हैं इन बातों से। हम चाहते हैं कि अवाम के रिलीफ के लिए काम किया जाए और दिन रात काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम आपकी इस ख्वाहिश का रिस्पेक्ट करते, कदर करते, हम सब की भी है, मगर अपने हालात को देख कर कि आपका कितना बजट है। हुकूमत का जमात इस्लामी के तमाम गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जिन हालात में हुकूमत मिली ये आसान काम नहीं था। हुकूमत भी चाहती है अवाम को रिलीफ मिले। अमीर मकाम बोले, जमात इस्लामी के मुतालिबात हम सब के हैं। हुकूमती अखराजात कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तारिक फजल चौधरी ने कहा, हुकूमत ने MNAs के तरक्याती मंसूबों में भी कटौती की। रावलपिंडी में सड़क बंद होने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। PSDP का जो बजट था, जिसमें MNAs के तरक्याती फंड होते हैं, उन पे भी कटौती, यानी उस हद तक भी जाके हमने कोशिश की है कि लोगों को ज़िंदगी में आसानी पैदा की जा सके। बहरहाल जितनी मजीद भी हमारे पास स्पेस होगी, हमारी टेक्निकल कमेटी उसको रिव्यू करेगी। ये तो पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का मसला है। ये तो बिजली के बिल बम बनकर जो गिर रहे हैं हर घर का मसला है। छोटे छोटे घरों में रहने वालों के बिजली के बिल अगर उनके किराए से भी ज्यादा आते हो तो वो कहां से इनको अदा करेंगे। बिजली के बिल चेहरियों पर बम बनकर गिर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, महंगाई हमारा नहीं 25 करोड़ आवाम का मसला है। घर के किराए से ज्यादा बिजली का बिल आ जाता है। हुक्मरानों ने तमाम रास्ते बंद कर दिए। अब अवाम एहतजाज पर मजबूर हैं। दिफाई बजट से ज्यादा IPPs कैपेसिटी चार्जेस हो गए हैं। रिलीफ लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। हमारा एहतजाज और धरना आइन और कानून के मुताबिक है। एक सेटअप जो इस वक्त चल रहा है ये गैर आइनी, गैर कानूनी है और इसका वाहिद हल है कि फिल फॉर इलेक्शन होने चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने हर MNA, हर वर्कर, रऊफ हसन से लेके ऑफिस के एक एम्प्लॉई तक एक MNA के साथ खड़ेगी और उनकी रिहाई के लिए आखिरी हद तक जाएंगे, खून के आखिरी कतरे तक खड़े रहेंगे। तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त को मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हुकूमत को रुखसत करने के लिए सबको निकलना पड़ेगा। नए इंतखाबात ही मसाइल का वाहिद हल हैं। मौजूदा हुकूमती सेटअप गैर आइनी है। शेख वकास अकरम बोले, खून के आखिरी कतरे तक पार्टी के साथ खड़े हैं। कारकुनों की रिहाई के लिए हर हद तक जाएंगे। असद कैसर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले की तौहीन पर अज खुद नोटिस ले। हमारे अरकान असम्बली पर दबाव डाला जा रहा है। PTI ने जमात इस्लामी के धरने की हिमायत कर दी। पहले तुम्हारा मुतालिबा ये है कि सुप्रीम कोर्ट खुद इसके ऊपर सुमोटो एक्शन ले, क्योंकि ये उनके फैसले की तौहीन है। उनके फैसले के बाद से सब कुछ हो रहा है। 40 IPPs 24 करोड़ आवाम के ऊपर दंदनाते फिर रहे हैं। IPPs के खिलाफ NAB को तफ्तीश करनी चाहिए, FIA को करनी चाहिए। बिजली के भारी बिलों ने मईशत का भट्टा बिठा दिया। कराची में मुल्क की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट में कारोबार ठप। टिम्बर मार्केट एसोसिएशन का IPPs के खिलाफ तहकीकात का मुतालिबा। सदर टिम्बर एसोसिएशन शर्जील गोपलानी ने कहा, 40 IPPs मुल्क पर भारी पड़ गईं। हुकूमत ने फौरी रिलीफ न दिया तो कारोबार दूसरे मुल्क मुंतकिल करने पर मजबूर होंगे। शर्म करो, हया करो, थोड़े से बिजली के बिल कम करो। आपको बिजली फ्री मिलती है तो फिर अगर आपको
हुकूमत पाकिस्तान को पिटीशन दूंगा। अवाम कह रहे हैं शर्म करो, हया करो, बिजली के बिल कम करो। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल का कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे से खिताब, कहा कि इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस में पटिशन जमा करा दी। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया था। हुकूमत मुफ्त बिजली ना दे लेकिन रेट तो सही लगाए। हुकूमत ने जारी अखराजात में 24% इजाफा किया। वज़ीर आज़म घरेलू सारिफ के टैक्स पर नजरसानी करें। IPPs का स्ट्रक्चरल हल निकालना होगा। तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए मुस्तकिल लाएअमल तश्कील देने की जरूरत है। शॉर्ट टर्म फैसलों से अवाम को मुश्किलात मिली हैं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं कि मुल्क में 49 लाख लोग नॉन फाइलर्स हैं जिनका पूरा लाइफस्टाइल डाटा हमारे पास मौजूद है। नॉन फाइलर्स को सेंट्रलाइज तरीके से नोटिस जाएंगे और टैक्स अफसरान बराह रास्त नोटिस नहीं भेज सकेंगे। अवाम टैक्स चोरों के खिलाफ मेरे साथ मिलकर आवाज उठाएं। सूबे ज़राअत पर टैक्स लगाने के लिए कानून साजी करें। हम बिल देते हैं, मुफ्त बिजली नहीं लेते। अरकान असम्बली बरहम, स्पीकर अयाज सादिक से राबता करके शिकवे किए। कहा अरकान असम्बली पार्लियामेंट लॉजेस का किराया अदा करते हैं, बिजली और गैस का बिल भी देते हैं। वजारत तवानाई के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी। पावर डिवीजन की पार्लियामेंटेरियंस और ब्यूरोक्रेट्स को मुफ्त बिजली देने की तरदीद। तर्जुमान के मुताबिक किसी महकमे को मुफ्त बिजली नहीं दी जा रही। 1 घंटा आती है, फिर 4 घंटे आती नहीं है, 5 घंटे आती नहीं है। बिजली सही से नहीं मिलती, हमारे बिल इतने आते हैं, हम कहाँ से बिल भरें। सुबह 1 घंटे 2 घंटे, फिर दोपहर 4 घंटे ऐसा होता है। कभी जोहर में जाती है और मगरिब के बाद आती है। बिल वही हैं। 12 घंटे 14 घंटे लोड शेडिंग है। लोड शेडिंग से जिंदगी अजीरन। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा समेत कई शहरों में घंटों बिजली गायब। बिजली की आंख मचोली से शहरी अजियत पे मुब्तला। लोड शेडिंग से नाला शहरी कहते हैं भारी भरकम बिल देकर भी बिजली नहीं मिलती। अवाम की शिकायत सुनने वाला कोई नहीं। हुकूमत से लोड शेडिंग पर काबू पाने का मुतालिबा। कारोबारी सरगर्मियों और सयाहत के फरोग के लिए वीजा रजीम में नरमी मुस्बत पेशरफ्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं खलीज ताउन काउंसिल की कारोबारी शख्सियात के लिए पाकिस्तान में वीजा फ्री एंट्री की मंजूरी से सरमायाकारी और कारोबारी मौके मजीद बढ़ेंगे। 126 मुल्कों के सरमायाकारों और सयाहों को 24 घंटे में वीजा जारी किया जाएगा। वीजा पॉलिसी में नरमी से मईशत मुस्तहकम और ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा होगा। पंजाब में अब हर घर कूड़ा टैक्स भी देगा। शहरी आबादी में 5 मरले के घर पर 300 टैक्स लिया जाएगा। 6 से 10 मरले के घर पर 500 रुपये माहाना कूड़ा टैक्स नाफिज। 11 मरले से 1 कनाल के घर से 2000 टैक्स लिया जाएगा। कनाल से बड़े घर पर 5000 रुपये माहाना कूड़ा टैक्स आयद। हुकूमत पंजाब के मुताबिक कूड़ा टैक्स शहरी और देही इलाकों के साथ छोटे और बड़े कारोबारी मराकज को भी देना होगा। पंजाब में खुशहाली सर्वे का आगाज, अब होगा सबका शुमार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री प्रोजेक्ट का आगाज। सूबे भर में घरों को शुमार किया जाएगा। हर घराने का मुआशी स्टेटस भी दर्ज किया जाएगा। देहात में मवेशियों को भी शुमार किया जाएगा। सूबे भर में 5000 रजिस्ट्रेशन सेंटर कायम। अवाम घर से भी खुद को पोर्टल पर रजिस्टर्ड करा सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब का अचानक दौरा इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात। मरियम नवाज की वज़ीर आज़म से पंजाब में लीगी अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीमों को तरजीह न देने की दरख्वास्त। विफाक और पंजाब के नुमाइंदों पर मुश्तमिल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने पर भी इत्तफाक। मरियम नवाज से पंजाब हाउस में अरकान पार्लियामेंट की मुलाकातें। रऊफ हसन 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर होने पर FIA के हवाले। रऊफ हसन और दीगर मुलजिमों को इस्लामाबाद में ड्यूटी जज मुरीद अब्बास की अदालत में पेश किया गया। FIA ने मजीद 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने रऊफ हसन और दीगर के जिस्मानी रिमांड में 30 जुलाई तक तौसीह दे दी।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 9 मई वाकयात की जुडिशल इंक्वायरी के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को खत लिखकर जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तेदा। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की केपी हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहती हैं कि केपी हुकूमत का जुडिशल कमीशन के लिए अदालत जाना एतराफ़ जुर्म के मुतरादिफ है। जुडिशल कमीशन हमेशा पोशीदा और वजाहत तलब मामलात पर बनते हैं। 9 मई की नाकाम बगावत के दर्जनों सबूत मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुस्बत तशख़्ख़ुस को उजागर करने की ज़रूरत है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, सूबे की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। हमारी किसी से सर्द जंग है न गर्म जंग। मेरी वज़ीर आला से कोई लड़ाई नहीं, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री लगानी है ताकि नौजवानों को रोजगार मिल सके। वज़ीर आला को मशवरा दूंगा तमाम सियासी जमातों पर मुश्तमिल जिरगा बनाएं। शाहबाज जरदारी, फजलुर रहमान और खालिद मकबूल बहुत पैदा कर लिए, अब हमें बिल गेट्स पैदा करने हैं। फारूक सत्तार का कराची में यूथ कन्वेंशन से खिताब, कहा मुल्क में अब पेपॉल की सहूलत देने की जरूरत है। स्टेटस को और मायूसी को खत्म करने जा रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल बोले, आज मायूसी को एक्सपो सेंटर में दफन करके जाएंगे। मुआशरे में इतना झूठ है, दुरुस्त लीडर की पहचान करना मुश्किल हो चुका। मुल्क भर में मॉनसून का भरपूर स्पेल, आजाद कश्मीर के जिला भिंबर में सैलाबी सूरत हाल। मुजफ्फराबाद में लैंडस्लाइडिंग से सैकड़ों सयाह फंस गए। सवाबी के इलाके टोपी में 2 अफराद सैलाबी रेले में बह गए। डेरा बुगटी में हजारों एकड़ अराजी ज़ेरियाब। लाहौर समेत पंजाब में बारिशों ने जल थल एक कर दिया। गुजरात में निकासी आब का निजाम जवाब दे गया। पाकिस्तान शाहीन्स और बांग्लादेश ए का दूसरा 4 रोजा मैच फैसला कुन मरहले में दाखिल। पाकिस्तान शाहीन्स को जीत के लिए मजीद 160 रन, बांग्लादेश ए को 6 विकेटें दरकार। बांग्लादेश ए दूसरी इनिंग्स में 216 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान शाहीन्स ने तीसरे दिन खेल खत्म होने पर 4 विकेटों के नुकसान पर 136 रन बना लिए। और वादी सवात के कुदरती नजारों ने माहौल को तिलिस्माती बना दिया। सरसब्ज पहाड़, घने जंगलात और शोर मचाते आबशार अपनी मिसाल आप। कालाम में वाक़े ग्लेशियर फाउंट भी सयाहों का पसंदीदा तफरीही मकाम। सयाह कुदरती बर्फ के गोला गंडा का भी लुत्फ उठाते हैं।